नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। एक वक्त था 18वीं सदी में, जब मराठा साम्राज्य का भगवा झंडा दिल्ली से लेकर दक्षिण तक शान से लहराता था। वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत थे। लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत होते होते एक नई शक्ति सिर उठा रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बस यहीं से शुरू हुई दो ताकतों के बीच वो टक्कर जो भारत का मुकद्दर हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो आइए समझते हैं मराठा साम्राज्य के उन आखिरी और सबसे निर्णायक दिनों की कहानी। इस पूरी कहानी का जो पहला बड़ा पड़ाव था, वो था दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। देखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये मराठा साम्राज्य के वजूद के लिए पहली बड़ी और सीधी चुनौती थी। एक ऐसा मोड़ जिसने उनके आने वाले कल की दिशा तय कर दी। तो ये टकराव शुरू हुआ 1803 में और चला 1805 तक। कहने को तो लड़ाई 2 साल में खत्म हो गई, पर शांति का रास्ता वो इतना आसान नहीं था। समझौते पर दस्तखत तो 1805 में हो गए, लेकिन उसे पूरी तरह से लागू करने में, मतलब कन्फर्म करने में 1806 तक का वक्त लग गया। ये साफ दिखाता है कि दोनों पक्षों के बीच भरोसा कितना कम था। तो सवाल ये है कि इस युद्ध में अंग्रेजों को टक्कर दे कौन रहा था? वो थे मराठा संघ के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक, नागपुर के भोंसले। उन्होंने ही इस जंग में मराठा फौज की कमान संभाली और अंग्रेजों की बढ़ती ताकत को कड़ी चुनौती दी। देखिए, हर युद्ध का अंत किसी न किसी समझौते पर ही होता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। लड़ाई के बाद एक संधि हुई जिसने कुछ समय के लिए माहौल को शांत कर दिया। लेकिन क्या ये शांति सच में टिकने वाली थी? चलिए उस समझौते को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इस अस्थायी शांति को नाम दिया गया राजपुर घाट की संधि। मतलब कागज पर तो ये वो समझौता था जिसने दोनों ताकतों के बीच चल रही दुश्मनी को ऑफिशियली खत्म कर दिया था। इस समझौते पर दो बड़ी ताकतों ने दस्तखत किए। एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे रिप्रेजेंट कर रहे थे एक्टिंग गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो, और दूसरी तरफ थे मराठा, जिनकी ओर से बातचीत की कमान होलकर वंश के हाथ में थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये शांति हमेशा के लिए थी? इतिहास गवाह है कि अक्सर ऐसी संधियां आने वाले किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी साबित होती हैं। और वो तूफान आखिरकार आ ही गया। ये था आखिरी और निर्णायक टकराव, वो युद्ध जिसने मराठा साम्राज्य की किस्मत पर हमेशा के लिए मोहर लगा दी। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। ये युद्ध चला तो सिर्फ 1 साल, 1817 से 1818 तक, लेकिन इसकी छोटी सी मियाद पर मत जाइए। इस 1 साल के संघर्ष ने वो कर दिखाया जो दशकों में नहीं हो पाया था। इसने भारतीय इतिहास का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस आखिरी युद्ध के जो नतीजे निकले ना, उन्होंने मराठा ताकत के खात्मे का ऐलान कर दिया। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक पूरे युग का, एक पूरे दौर का अंत था। इसका सबसे बड़ा सियासी नतीजा क्या निकला? मराठा साम्राज्य का सबसे ऊंचा पद, पेशवा का पद, जो एक तरह से प्रधानमंत्री जैसा था और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था, उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। ये मराठा शक्ति के दिल पर एक सीधा और जानलेवा हमला था। साल था 1818। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये भारतीय इतिहास का वो मोड़ है जहां से सब कुछ बदल गया। इसी साल एक महान साम्राज्य का सूरज डूबा और ब्रिटिश राज का सूरज पूरी ताकत से चमकने लगा। और इस ऐतिहासिक पद पर बैठने वाले आखिरी शख्स थे पेशवा बाजीराव द्वितीय। उनके साथ ही न सिर्फ पेशवा का पद खत्म हुआ, बल्कि एक महान साम्राज्य का गौरवशाली अध्याय भी हमेशा के लिए बंद हो गया। तो यहाँ एक सवाल सोचने के लिए है, जब एक साम्राज्य खत्म होता है तो उसका असली मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ एक सियासी बदलाव है या फिर एक पूरी तहजीब और पहचान का अंत? मराठों के पतन और भारत में ब्रिटिश शासन के उदय पर सोचना आज भी उतना ही जरूरी है।